एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं जिसने आज कई लोगों को गम के माहौल में बदल दिया है। ये खबर रविवार को आई थी और रविवार को जब ये खबर आई, आशा ताई के निधन की खबर, उसके बाद जगह जगह ऐसा माहौल नजर आया। न सिर्फ फ्रेटर्निटी में बल्कि हर कोई इससे गमगीन नजर आया। सुरों की मल्लिका कही जाने वाली आशा भोसले, जिनका अभी अंतिम संस्कार 4 बजे के आसपास होना है। 4 बजे मुखाग्नि उन्हें दी जाएगी और कैसे तिरंगे में लपेटकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग यहां पर पहुंचे। सचिन तेंदुलकर भी यहां पर पहुंचे। सिंगर आशा भोसले, जिनकी आवाज को कई गानों में सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा जिसमें हजारों लोगों की मौजूदगी, और आशा ताई जिनका अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में होगा और इस अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन उससे पहले अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ था। 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने अपनी अंतिम सांस ली और अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आशा भोसले का होना है। जो उनका पार्थिव शरीर, उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके मुंबई निवास कासा ग्रैंड में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही तिरंगे में लपेटकर सलामी दी गई आशा ताई को। किस तरीके से कई ऐसे अवार्ड्स आशा ताई को मिले, जिसमें 9 फिल्म फेयर और 100 से अधिक अवार्ड्स उनके नाम रहे। थोड़ी देर में जब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी तो पूरा का पूरा माहौल गमगीन नजर आएगा। सचिन तेंदुलकर जब यहाँ पर पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए तो किस तरीके से उनकी आंखों से आंसू झलक उठे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। और देखे कैसे हजारों की संख्या में आशा भोसले की अंतिम यात्रा में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इसके साथ ही देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी आशा ताई को सम्मानित किया गया था। साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आशा भोसले के घर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी गई। 1933 को सांगली में जन्मी आशा ताई, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ और किस तरीके से अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने लोगों के दिलों में अमिट छाप को छोड़ा और अपनी गायकी से वो किस तरीके से प्रचलित रहीं। कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। और ऐसे में जब रविवार को उनके निधन की खबर आई, माझा बाल के लिए चला चला नवबाला गीत आशा ताई ने गाया था। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और सत्यप्रकाश, तस्वीरें इस वक्त हम अंतिम यात्रा की देख रहे हैं और ऐसे में एक युग की समाप्ति गायकी के क्षेत्र में आशा ताई के जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पल, ऐसे बहुत सारे लम्हे और उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ी हुई ये भीड़ साफ तौर पर दिखाती है कि किस तरीके से आशा ताई को पसंद करने वालों की संख्या में कभी कोई कमी नहीं आई। और आज ये बड़ा गमगीन माहौल हर किसी के लिए। दो सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आशा ताई का किया जाएगा। आशा भोसले और इसके साथ ही 1948 में उनकी तरफ से गाया गया पहला गाना, 20 से अलग भाषाओं में उनकी तरफ से गाए गए गीत हर किसी के जहन में हैं। चाहे फिल्मी गाने हो, पॉप हो, गजल हो, भजन, शास्त्रीय संगीत, कई शैलियों में 12,000 गाना गाने वाली आशा ताई, जिनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आइए ग्राउंड पर चलते हैं। मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम देख रहे हैं और शिवाजी पार्क में 4 बजे मुखाग्नि दी जाएगी आशा ताई को। अगर तस्वीरें संभवतः दिखा पाएं, और उनसे जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी यादें लोगों के जहन में हैं और उनकी अंतिम यात्रा के समय और खासतौर से जब लोग यहाँ पर पहुंचे तो काफी गमगीन नजर आए। बिल्कुल, देखिए सुर कोकिला आशा ताई भोसले का तिरंगे से लिपटा हुआ शव अब उनके घर से सीधे अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है और इस वक्त उनके घर पर ही
मौजूद हैं, तस्वीरें दिखा देते हैं कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि आशाताई भोसले का करीब 4 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा, ठीक उसी पद्धति के अनुसार उनके शव को अब यहाँ से उनके घर से निकाल लिया गया है। वह अंतिम यात्रा के लिए निकल चुकी हैं। उनके साथ मुंबई पुलिस का भारी बंदोबस्त है। इसके अलावा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अंतिम दर्शन के लिए यहाँ आए थे। उन्हीं के नेतृत्व में यह अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा निकाली गई है। पूरा जो अंतिम संस्कार का पद्धति है वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आशीष शेलार के नेतृत्व में किया जा रहा है और आशीष शेलार लगातार 2 दिनों से इस पूरे जो व्यवस्था को देख रहे हैं और उन्हीं की टीम जो है अब उनके साथ में है। हालांकि करीब 5 किलोमीटर की दूरी है जब उनके घर से शिवाजी पार्क दादर ले जाया जाएगा, जहां पर उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन अंतिम यात्रा उनकी निकल चुकी है। सफ़ेद फूलों से सजी हुई उनकी जो शववाहिनी है वो उसमें जो है वो इस वक्त है और लगातार परिवार के लोग उनके साथ हैं जो दादर शिवाजी पार्क के लिए निकले हैं। थोड़ी देर बाद यानी कि 4:15 बजे के आसपास अंतिम संस्कार होने की उम्मीद ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास सत्यप्रकाश। तभी फिलहाल ये तस्वीरें दिखाते हुए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं क्योंकि आशा ताई अपने अंतिम सफर पर निकल चुकी हैं और 4 बजे के बाद उन्हें मुखाग्नि, उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे।